Tia, where are you? Hi. तुम्हें ढूंढते ढूंढते मेरा 10 kg वजन कम हो गया. I'm so weak right now. You wish, जीजी. काश की वेट लूज करना इतना आसान होता तो टिया प्री के साथ सारा दिन हाइड एंड सीक ही खेलती रहती. Tia, please get serious. Tia, मैं जो तुमसे अभी बोलने वाली हूँ that is a very serious matter. Please, वो क्या कहते हैं, दिमाग का strength, ताकत रखो. Please, just be brave. क्यों जीजी? तुम टिया को ऐसा क्या कहने वाली हो? Tia, I don't know how to say this to you, लेकिन your dad is just so weird. हाय प्रिंसेस, मैंने अभी तुम्हारे बर्थडे पार्टी के लिए एक सूट सिलेक्ट किया है. Really, पापा? कौन सी पार्टी? टिया ने अभी चीची से बात की और चीची ने टिया को बताया कि टिया की 18 बर्थडे पार्टी बस एक छोटा सा बैश होने वाला है. छोटा सा? What? क्या जरूरी है कि वो जोकर हर बात में अपना मुंह खोले? ऐसा कुछ नहीं है, डोंट वरी. पापा, अगर आप टिया का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना चाहते तो टिया से साफ क्यों नहीं कह देते? आप इस तरह से टिया की फीलिंग्स को क्यों हर्ट कर रहे हैं? हाँ? टिया, आई डोंट नो उस जोकर ने क्या कहा है तुमसे, मगर इट्स नथिंग लाइक दैट. टिया, पापा, आप कुछ भी मत कहिए. टिया आपसे कुछ नहीं चाहती है. टिया समझ गई है कि टिया के पापा उससे प्यार नहीं करते. टिया, नहीं करते. बात सुनो मेरी. टिया, बाय. गॉड. क्या कहा तुम्हारी लिटिल प्रिंसेस ने? अपसेट थी वो. उस चिची इडियट ने कुछ कह दिया उसे. शी इज अपसेट. आई थिंक मुझे उसे जाके मिलना होगा. I'll see you. पापा, आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं पता करने आया हूँ हुआ क्या. तुमने इस तरह फोन रख क्यों दिया? यहाँ टिया की लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई है और आप पूछ रहे क्या हुआ है? लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई है? हाँ, चीची कह रही है कि वो टिया की पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं करेगी. क्या कहा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. जीजी, तुम कहीं नहीं जा रही हो. मम्मा प्लीज, हमें मिस लाडीडा की कोई जरूरत नहीं है पार्टी अरेंज करने के लिए. जीजी, ऑफ कोर्स हमें चीची की जरूरत है. काश आप अपनी बेटी की तरह समझदार होती, क्योंकि इनके आइडिया सुनकर ऐसा लगता है कि ये पार्टी नहीं कोई सर्कस ऑर्गेनाइज कर रही है. हेलो मिस्टर माइसा. आपसे किसी ने कुछ नहीं पूछा. जीजी, एक मिनट. देखो कलेजा, मैं तुम्हें स्टाइल और क्लास सिखाने की कोशिश कर रही हूँ और तुमने यहाँ कंजूसी का मेला लगा कर रखा हुआ है. ओह, तो अब मुझे आपसे स्टाइल सीखना पड़ेगा. देखो पसरीचा, मिस्टर गारमेंट वाले आदमी, मैं जो तुमसे कह रही हूँ ना वो तुम प्लीज चुप हो जाइए. अगर चीची टिया की बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं करेगी तो टिया को अपना बर्थडे सेलिब्रेट ही नहीं करना है. पीरियड. हे टिम्बो, तुमने इस पार्टी का इतना बड़ा इशू क्यों बनाया है? मे बी हमें ये पार्टी जंक कर देनी चाहिए. मामा, एक मिनट. बेब्स, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे ये जो पापा है ना, वो बहुत कंजूस है और मिजरेबल माइजर. और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं. देखिए आप कुछ. और फिर इनकी उम्र भी तो हो गई है ना. फिर इस उम्र में स्वभाव तो नहीं बदला जा सकता. जो भी मन में आ रहा है बोलती जा रही है. अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या बोलना है? तुम अपने नोट के बंडल के ऊपर बैठ के ना भांगड़ा करो. टिया अपना 18th बर्थडे पार्टी जरूर सेलिब्रेट करेगी और अगर उसके पापा उसकी मदद नहीं करेंगे तो उसकी बेस्ट फ्रेंड उसकी मदद करेगी. ओह,
You have a hope in hell. मैं आपको ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा. I won't allow you to do that. Okay? अरे तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम यहाँ कहीं राघव के प्रोजेक्ट के सिलसिले में तो नहीं आए हो जो वो स्कूल बोर्ड को प्रेजेंट करने वाला है? नहीं नहीं, एक्चुअली मैं लतिका के अगेंस्ट एक शिकायत के सिलसिले में यहाँ आया हूँ। मिस्टर सिंघानिया, आप यहाँ? मैं बस आप ही का इंतजार कर रहा था। कैसे हैं आप? मिस्टर जामवाल, ये सब क्या चल रहा है? जो भी हुआ सिंघानिया साहब, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। चलिए मेरे ऑफिस में बैठ के बात करते हैं। मिसेस जामवाल स्टाफ रूम में होंगी, राइट? जी। वहीं चलकर बैठते हैं। और हाँ, लतिका को भी वहीं बुला लेना। ओके। आयशा, मैं चलता हूँ, तुमसे बाद में मिलता हूँ। ठीक है। आइए। हाय राघव, तो तुम्हारा अपने किताब पर काम कैसे चल रहा है? वेरी गुड। I'll see you. राघव, यस। राघव, मैं जानती हूँ तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। ऐसा क्या है जिस पर तुम रात रात भर काम करते हो? कहीं तुम मेरी पोजीशन लेने के तो चक्कर में नहीं हो? आप शायद भूल रही है मिस आयशा कि मैं यहाँ अपने बलबूते पर हूँ, आपकी तरह किसी कॉन्टैक्ट्स की वजह से नहीं। और वैसे भी मुझे किसी की पोजीशन लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तुम्हारे भाषण की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ तुम किसी एजुकेशनल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो। हाँ, एक एजुकेशनल प्रोजेक्ट है, लेकिन उससे आपका कोई लेना देना नहीं। एक बात बताओ आयशा, मैंने नोटिस किया है कि तुम अपने काम से ज्यादा हमेशा मेरे काम में इंटरेस्टेड रहती हो। क्यों? रहने दो, तुम नहीं समझोगे। मिस्टर जामवाल, मैं खुश हूं कि आपने अपने प्रिंसिपल के फर्ज को अपने बेटी के प्यार के रास्ते में नहीं आने दिया। और जी, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए। पर क्या मिस्टर सिंघानिया? पर आपकी बेटी को सजा जरूर मिलेगी। जनरली ऐसे में हम स्टूडेंट्स को एक्सपेल कर देते हैं। हाँ, मुझे भी यहाँ नहीं पढ़ना। लतिका, चुप रहो। मिस्टर जामवाल, मुझे लगता है कि आप जैसे अच्छे माँ बाप अपनी बेटी को समझाएंगे कि आइंदा वो ऐसी हरकतें ना करे। फिर भी हम लतिका को एक हफ्ते के लिए सस्पेंड करेंगे। ओके मिस्टर सिंघानिया। थैंक यू सर। अच्छा जामवाल, अब मैं चलना चाहूंगा। ठीक है, आइए मैं आपको आपकी गाड़ी तक छोड़ के आता हूँ। ओके मिस्टर सिंघानिया। ओके, बाय। मॉम, आप जानती हैं कि मेरे एग्जाम्स कुछ दिनों में शुरू होने वाले हैं, और अगर मैंने उन्हें मिस किया तो मेरा एक पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ लतिका। तुमने गलत काम किया है और उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। और जहां तक तुम्हारे एग्जाम्स का सवाल है, ये सब तुम्हें बहुत पहले सोचना चाहिए था। अब कुछ नहीं हो सकता। hate you. मैं आपसे नफरत करती हूँ मॉम। लतिका, मिस्टर सिंघानिया ने तुम्हें निकाल दिया? नहीं, 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड किया है। थैंक गॉड, बच गए। हाँ, मैं तो बच गई, बट वृंदा नहीं बचेगी। हाँ, मैंने उसका नाम
गेस्ट लिस्ट से निकाल दिया है। गेस्ट लिस्ट तो कुछ भी नहीं है। हम उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो आइंदा किसी के काम में टांग नहीं अड़ाएगी। क्या सबक? हम उसे मौर्य हाई से एक्सपेल करवा देंगे। सिड, डूड मेरी बात सुनो। ये सब अन्वेषा का रिवेंज है जो मैंने उसके साथ किया उसके लिए। कोई कलिका वलिका कुछ नहीं है सिड, ट्रस्ट मी डूड। नहीं डूड, अन्वेषा ने मुझसे कहा कि वो भी कलिका से दूर रहती है। उसने मुझे कहा कि हम अच्छे हैं और हमें भी उसके पास नहीं जाना चाहिए। अच्छा, ये कहा उसने? हाँ डूड, अगर तुम जो कह रहे हो वो सही है then प्लीज अन्वेषा से कहो कि ये सब बंद कर दे यार। बॉयज, मिस्टर जामाल तुम दोनों का और नकुल का इंतजार कर रहे हैं और बहुत गुस्से में हैं। ओके, कम फास्ट। डूड, अब हमने क्या किया? इस बार तुम तीनों ने सारी हदें पार कर दी है। निहायत ही बदतमीज और इल मैनर हो तुम तीनों। सर प्लीज सर, ये सब किसी की चाल है सर। कोई मेरे साथ डर्टी ट्रिक्स खेल रहा है सर। अच्छा, कोई क्यों करेगा ऐसा? तुम क्या समझते क्या हो अपने आप को? फिल्म स्टार हो जो तुम्हारी फोटो लेने के लिए कोई ऐसी डर्टी ट्रिक्स खेलेगा, चाल चलेगा? क्या मिलेगा उसे? जो हुआ है, जो सच है वो ये है, ये जो मेरे हाथ में है, और इसकी तुम्हें पनिशमेंट भी मिलेगी। सर प्लीज सर। अब क्या किया तुमने ये भी? पूछने की कोई जरूरत नहीं है मिस्टर देव। ये देखिए, इसके और इसके दोस्तों का काम देखिए। मैं क्या देख रहा हूं युवराज? हाँ? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मुझे इतना काम होता है, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहां आया हूं ये देखने के लिए। शर्म आती है मुझे तुम पर। सॉरी मिस्टर देव, पर ये फोटो से सिर्फ आधी कहानी है। इसके पीछे देखिए क्या लिखा है। इस फोटो को यशवंत देव की इलेक्शन कैंपेन के लिए भेजा गया है। हम ये जानना चाहते हैं कि जिस इंसान का बेटा ही रूल्स नहीं फॉलो कर सकता वो क्या सच में हमारा नेता बनने के लायक है? मैंने टिया के गेस्ट लिस्ट से वृंदा का नाम हटा दिया है। अब उसे कोई नहीं बुलाएगा। क्यों? अन्वेषा उसे जरूर बुलाएगी। यही तो चाल है मेरी। दोनों की लिस्ट एक ही है, तो वृंदा को कोई नहीं बुलाएगा। पर इतना ही काफी नहीं है। वृंदा के साथ हमें और बहुत कुछ करना है। तो तुम यहाँ आओ। अपने आप को क्या समझती हो चिकलेट? तुम्हें तो एक सबक सिखाना ही पड़ेगा। अन्वेषा, ये क्या हो रहा है? छोड़ो। मासी, आप इससे दूर रहिए। मुझे इस चिकलेट को एक लेसन सिखाना है। हाँ अन्वेषा, ये कोई तरीका नहीं हुआ अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने का। मासी, आपको पता नहीं इसने वृंदा के साथ क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। हाँ, तुमने इंग्लिश टेस्ट का पेपर लीक करवाया और अब वृंदा को धमकी दे रही हो। हाँ, मैंने से कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रही है। रियली? हाँ, रियली? तुमने मुझे कहा कि अन्वेषा ने किया।
अब मैंने क्या किया है? युवी ने कहा कि तुमने और उस लड़के, क्या नाम है उसका, आदित्य ने पेपर में फोटोग्राफ्स पब्लिश किए। मिस्टर देव, शायद मैं युवी को कभी ना फॉरगिव करूं, लेकिन मैं आपके साथ ऐसा क्यों करूंगी? आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं? आप इतने बड़े हाथी हैं। I mean, हस्ती हैं, मेरी मामा की तरह। सर, मुझे पता है पब्लिक इमेज खराब होने से क्या क्या डैमेजेस हो सकते हैं। यूवी, तुम्हें तुम्हारे डैड की इमेज की कोई भी परवाह नहीं है? देखो, सीखो, कुछ सीखो। जिस लड़की को मैं बेवकूफ समझता था वो कितनी समझदारी की बात कर रही है। काश भगवान ने तुम्हें थोड़ी सी अकल दी होती। किसी ने आदित्य से फोटोग्राफ चोरी की थी। यू नो, मौर्य हाई में लतिका जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। मैंने क्या किया है? मैंने क्या किया है? लतिका जम्वाल, अगर वो फोटोग्राफ्स छप गई तो याद रखना, तुमने यशवंत देव के साथ टक्कर ली है। कोई नहीं बचा सकेगा तुम्हें, कोई नहीं। तुम्हारे पापा भी नहीं। जी डैड प्लीज, डैड सब हमें सुन सकते हैं। चुप। बहुत इमेज की फिक्र हो रही है तुम्हें अब, हाँ? सर, उसने ये जानबूझ के नहीं किया। डैड आप सिडिया नकुल से पूछ लीजिए। हमें नहीं पता वो लड़की कौन थी, कहां से आई, क्या करने आई थी। चुप करो तुम, चुप करो। ये सिड और नकुल तो तुम्हारी तरफदारी करेंगे ही। मिस्टर जम्वाल से बात करके मैं तुम्हें पूरे 1 महीने की सजा देने वाला हूं। 1 महीने की सजा। वीकेंड्स में कहीं बाहर नहीं जा पाओगे तुम। डैड मैंने आपसे कहा इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। डैड, why don't you believe me? Dad, it's not fair. remake.